हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप कल जो मैंने आपको औरतों का दर्जा जो है उसका हमने आधा पढ़ाया था। अब हम आधा और पढ़ाएंगे जिसे पार्ट 2 के नाम से हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, औरत जो है पूरी दुनिया में, पूरे समाज में जो औरतों का दर्जा है वो एक अलग ही अहमियत अदा करता है, ठीक है ना। तो देखिए, औरत औरत कई रूप में है आपके पास, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में और बीवी के रूप में। और आपको एक बात और बता दें कि औरत अब इस दुनिया में हर कोने में यानी कि अपनी यानी कि बहुत अच्छा मुकाम बना चुकी है। चाहे वो खेल के मैदान में हो, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, या वो एक अच्छी पायलट हो, हर रूप में आपको औरत मिलेगी। तो इसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं वो औरतों की ख़ुसूसियात, औरतों की बातें, औरतों के गुण आपको बताना चाह रहे हैं कि औरत अब क्या शुरू से ही ताकतवर रही है और रहेगी, ठीक है ना। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, अब यहाँ से पढ़ते हैं हम। फितरत तुम्हारी है हया, यानी कि औरतों की जो फितरत होती है वो क्या होती है? हया होती है, शर्म होती है। तीनत में है महरो वफा, यानी तुम्हारी जो आदत है, यानी औरतों की जो आदत होती है वो हमेशा प्यार से बातचीत करना, लोगों से प्यार करना, बहन से, भाई से, है ना, बच्चों से प्यार से बात करना, हर चीज़ को प्यार से हैंडल करना। घुट्टी में है सब्र रज़ा, यानी घुट्टी जो है, अल्लाह ताला ने आपको जो घुट्टी भी दी है ना, उसमें क्या है? आपको सब्र दिया है, यानी कि पैदाइशी आपको सब्र ही दिया है कि हमेशा औरत सब्र करने वाली होती है। इंसान इबारत तुमसे है, यानी इंसान की जो इबारत है, इंसान को जो बयां करना हो तो एक औरत को देख लो, उससे वो बयां हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इंसान की पहचान करनी हो तो वो क्या है? औरत से होती है। मोनिस हो खाविंदों की तुम, मोनिस मीन्स होता है दोस्त। दोस्त हो तुम किसकी? खाविंदों की, यानी शोहर की तुम क्या हो? दोस्त हो। गम ख्वार फर्जिंदों की तुम, यानी कि अपने बच्चों की गम ख्वार हो, गम को सह लेने वाली, ठीक है ना। कौन? माँ। किसकी? फर्जिंदों यानी बच्चों, बेटों की, ठीक है ना। तुम बिन है घर वीराना सब, अगर तुम नहीं तो घर क्या है? वीरान है, वीराना है, जहाँ मन नहीं लगता हो, एक पल भी ऐसा लगता हो भैया 100 साल के बराबर, यानी ना खाने में मन, ना पीने में मन, ना रहने में, ऐसा लगता है बस अब बस बहुत हो गया। तो क्या है? तुम बिन है घर वीरान सब, घर भर में बरकत किससे है? तुमसे है। किससे? औरतों से। घर में जो बरकत है किससे है? औरतों से है। तुम आस हो बीमार की, बीमार लोगों की तुम आस हो। मान लीजिए अगर कोई बीमार हो जाता है और घर में पूरी देखभाल आप करते हो, औरत करती है। और मान लीजिए उसको दवाई पे खाना देना, वो दवाई टाइम पे खाना देना, दवाई देना, उनकी हर एक्सरसाइज, हर चीज़ का ख्याल रखना कौन करता है? औरत करती है। ढारस हो तुम बेकार की, अब मान लीजिए घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है और जिसके साथ हो रहा है उसकी ढारस कौन होता है? एक बीवी होती है, एक औरत होती है घर की, कि भाई कोई परेशानी हो तो उसको ढारस देने वाली कौन होती है? एक औरत होती है। दौलत हो तुम नादार की, जो गरीब इंसान है, जो गरीब परिवार है, उसमें जो दौलत जो कही जाती है वो कौन? वो औरत ही कही जाती है। दौलत कौन है? औरत है वहाँ की, उस गरीब परिवार की दौलत एक औरत है, ठीक है। उसरत में इशरत तुमसे है, यानी कि उसरत मीन्स होता है गरीबी और इशरत मीन्स होता है आराम। तो अगर गरीबी में भी जो आराम है ना वो औरतों से ही है। औरत से ही घर शाद और आबाद होता है। औरत थे तो सब कुछ है, औरत नहीं तो कुछ नहीं। तो ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है वो अपने शब्दों में एक औरत की खुसूसियात बताना चाह रहे थे कि औरत का क्या दर्जा है और समाज में, दुनिया में, मुल्क में। तो औरत है तो सब आसान है, औरत नहीं तो सब वीरान है। औरत है तो एक बेकार सा घर भी ऐसा लगता है बाग बगीचे बन जाते हैं, ठीक है। और अगर औरत नहीं हो तो एक महल भी ऐसा लगता है कि भैया तुम बिल्कुल, महल भी वीरान हो जाता है। तो औरतों की अहमियत अलग ही है।
और ये सभी आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी। जैसे कि फ़ोटो में भी बताया है, देखिए एक औरत किस किस रूप में दिख रही है आपको, दिख रही है ना, गेम में, वकील में, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर में, यानी कि रिसर्च में, डॉक्टर में, टीचर में, तो ये हर रूप में है आपके सामने। तो हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है ना। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम कल पढ़ेंगे पार्ट 3, उसमें हम कुछ मायने, लफ्ज़ मायने उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर पसंद आए, समझ में आए तो आप लाइक करिएगा, जिससे मैं और अच्छी वीडियो बना पाऊँ, और कमेंट भी कर दीजिएगा अगर जो कुछ समझ में ना आए तो। इंशाल्लाह मैं बहुत कुछ अच्छा समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।